Hello students, today we are going to start chapter 5th of GK as like as। हमें इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो हमें उनको पढ़ना है। एज लाइक एज का मतलब उसके जैसा, उसकी तरह। तो अब हम इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और उनको पूरा करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको पूरा करते हैं हम। फर्स्ट, as faithful as faithful as वफादार। यहाँ पूछा है हमें, यह फेथफुल है जैसे कि, यह वफादार है जैसे कि। वफादार कौन होता है? यहाँ पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? यहाँ डॉग की पिक्चर दिख रही है ना। तो यहाँ हमें ऐसे ही पूछा है, एज फेथफुल एज ए, वफादार किसके जैसा? किसके जैसे वफादार? डॉग की जैसे वफादार। जो डॉग्स होते हैं वो वफादार होते हैं ना। हमें पता है कुत्ते कितने वफादार होते हैं, तो वही आंसर होगा यहाँ, एज फेथफुल एज ए डॉग, वफादार जैसे डॉग होता है। अब सेकंड आपको पिक्चर में दिख रही है। यहाँ क्या पूछा है? एज ब्लाइंड एज ए। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो अंधी किसकी जैसी? जो बैट्स होते हैं ना, उनको अंधा कहा जाता है। बैट्स जो होते हैं उनको अंधा कहा जाता है, वो अंधी होती है। तो यहाँ जैसे कि हम किसी को एग्जाम्पल देते हैं, मतलब कि हम किसी को बोलते हैं कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तो हम क्या बोलते हैं? तुम चमगादड़ की जैसे अंधे हो क्या? ऐसा एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं? क्योंकि बैट्स अंधी होती है। तो एज ब्लाइंड एज ए बैट, एज ब्लाइंड एज ए बैट लिखेंगे हम यहाँ कि तुम चमगादड़ के जैसे अंधे हो क्या। थर्ड आपको पिक्चर में क्या दिख रही है? स्नो दिख रही है, बर्फ, स्नो दिख रही है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एज वाइट एज, सफेद। किसके जैसे सफेद? हम जैसे बोलते हैं कि ये चौक तो स्नो की जैसे सफेद है, जैसे एकदम व्हाइट चौक जो देखते हैं हम बोलते हैं ये तो स्नो की जैसे सफेद है, बर्फ की जैसे सफेद है। तो हम किसी को मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि चौक कितनी सफेद है, तो हम वहां चौक पे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? स्नो का, कि स्नो की जैसे चौक व्हाइट है। तो एज वाइट एज ए स्नो, एज वाइट एज ए स्नो। तो हम यहाँ लिख देंगे एज वाइट एज ए स्नो, स्नो की तरह सफेद है। फोर्थ आपको पिक्चर में दिख रहा है तो आपको इससे समझ ही आ रहा है। एज ब्लैक एज काला है किसकी तरह? यहाँ पूछा है काला है किसकी तरह? कोल की तरह, कोयले की तरह। तो हम किसी को जैसे बोलते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हारा शर्ट तो ब्लैक का एकदम, किसी का शर्ट ब्लैक कलर का है तो हम उसको बोलते हैं तुम्हारा शर्ट तो एकदम काले कलर का है, जैसे कोयले का कलर ब्लैक होता है वैसे तुम्हारा शर्ट ब्लैक है। तो हमने एग्जाम्पल दिया, तो काले के लिए हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? कोल का, कोयले का, क्योंकि कोयला सबसे ज्यादा काला होता है। एज ब्लैक एज ए कोल। फिफ्थ, एज ग्रीन एज। अब हम ग्रीन, हरे के लिए किसका एग्जाम्पल देंगे? हरे चीज के लिए किसका एग्जाम्पल देंगे? जैसे कि कोई दीवार है, वॉल है कोई ग्रीन कलर की है, तो हम वहां क्या बोलेंगे, क्या एग्जाम्पल देंगे? और इस वॉल का, इस दीवार का कलर तो ग्रास की तरह ग्रीन है, घास की तरह ग्रीन है इस दीवार का कलर। तो हम घास का एग्जाम्पल देंगे ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ एज ग्रीन एज ए, एज ग्रीन एज, हरा है किसकी तरह? ग्रास की तरह। तो हम हरे के लिए किसका एग्जाम्पल देते हैं? ग्रास का। जैसे हम वफादार आदमियों के लिए डॉग का देते हैं। जब किसी को हम अंधे के रूप में कहते हैं कि, तो उसका एग्जाम्पल हम बैट से देते हैं। जब व्हाइट के लिए देते हैं स्नो का, ब्लैक के लिए देते हैं कोल का। और जब हम ग्रीन का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना ग्रीन है या कितनी ग्रीन चीज है ये, तो हम किसके लिए एग्जाम्पल देंगे? ग्रास का देंगे, घास का। सिक्स्थ,
पिक्चर में देख के आपको आंसर समझ में आ गया है। एज ब्रेव एज ए, बहादुर, शेर को, लॉयन को हम बहादुर के रूप में एग्जाम्पल देते हैं। हम किसी का एग्जाम्पल देते, किसी को एग्जाम्पल देते हैं, तुम कितने बहादुर हो शेर की तरह, हम यही एग्जाम्पल देते हैं ना। किसी की बहादुरी का हम जब एग्जाम्पल देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि तुम कितने बहादुर हो शेर की तरह, क्योंकि शेर बहुत बहादुर होता है। आपको पता है ये बात कि शेर कितना बहादुर होता है। तो यहाँ दिया गया एज ब्रेव एज ए, बहादुर है किसकी तरह, यहाँ पूछा गया है बहादुर है किसकी तरह, लॉयन की तरह। तो आंसर क्या होगा, लॉयन की तरह, क्योंकि लॉयन बहुत बहादुर होता है। जब हम किसी को कहते हैं तुम तो बहुत बहादुर हो, किसकी तरह बहादुर हो, शेर की तरह। तो ब्रेव का जब हम किसी की बहादुरी के लिए एग्जाम्पल देते हैं तो हम किसका एग्जाम्पल देते हैं, लॉयन का, शेर का एग्जाम्पल देते हैं। 7th, एज बिजी एज ए, अब यहाँ बिजी के लिए जो बहुत ज्यादा काम करता है या बहुत ज्यादा बिजी रहता है किसी चीज पे, उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जो बीज होती है वो शहद खाने में या उड़ने में या फूलों का रस चूसने में बिजी रहती है ना, वैसे जब हम किसी को एग्जाम्पल देते हैं यार तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तो हम क्या कहते हैं, यार तुम तो बीज की तरह बहुत बिजी रहते हो। जैसे मधुमक्खियां बहुत काम करती रहती है, कुछ ना कुछ उड़ती रहती है, कुछ खाती रहती है, किसी का रस चूसती रहती है या फिर शहद बनाती रहती है। तो हम क्या कहते हैं, जब हम बिजी के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि हम किसी को कहते हैं कि यार तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तो जब हम किसी को बिजी के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि जो बहुत काम में बिजी रहता है, तो हम बीज का एग्जाम्पल देते हैं। किसका देते हैं, बीज का एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ हम बी लिख देते हैं। 8th, एज स्वीट एज, यहाँ मीठे के लिए कहा गया है। मीठे के लिए शहद बहुत मीठा होता है, हमें पता है शहद बहुत मीठा होता है ना। तो जब हम किसी को एग्जाम्पल देते हैं कि यार ये मिठाई तो शहद की तरह मीठी है, जैसे हम किसी मिठाई के लिए बोल रहे हैं कि ये मिठाई तो बहुत ही अच्छी है, मिठाई कितनी मीठी है, तो हम वहां क्या बोलेंगे कि ये मिठाई तो शहद की जैसे मीठी है। या फिर हम किसी को बोलते हैं कि यार तुम्हारी वॉइस, मतलब तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। या फिर हम कहते हैं कि ये लड़का या ये लड़की कितना मीठा गाता है। जब कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम बोलते हैं कि ये लड़का या ये लड़की कितना मीठा गाती है। तो हम कैसे बोलते हैं कि ये लड़का या ये लड़की तो शहद की जैसे मीठा गाती है या शहद की जैसे मीठा बोलती है, या फिर ये मिठाई तो शहद की जैसे मीठी है। तो हम वहां मीठे के लिए, स्वीट के लिए किसका एग्जाम्पल देते हैं, एज स्वीट एज ए, किसके लिए देते हैं, एज स्वीट एज ए हनी। शहद को इंग्लिश में हनी बोलते हैं ना, तो हनी। 9th, एज लाइट एज ए, यहाँ जब हम किसी को कहते हैं कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा हल्की है, जब हम किसी चीज को उठाते हैं और वो बिल्कुल भारी नहीं होती, बहुत ज्यादा हल्की होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो पंख की तरह हल्की है। पंख जो होता है बहुत हल्का होता है ना, आपको पता है, आपने पंख कभी हाथ में उठाया होगा, बहुत हल्का होता है, उसमें कोई वजन नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं जब हम किसी हल्की चीज के लिए एग्जाम्पल देते हैं, एज लाइट एज ए, ये तो हल्की है, किसकी तरह हल्की है, फेदर की तरह। किसकी तरह, फेदर की तरह। पंख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेदर बोलते हैं ना, कि ये चीज तो बहुत ज्यादा हल्की है, पंख की तरह। तो हम जब हल्के के लिए एग्जाम्पल देते हैं तो हम फेदर, पंख का एग्जाम्पल देते हैं। अब 10th, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर। पत्थर को मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं हम उनको रॉक भी बोल सकते हैं, रॉक। क्या बोल सकते हैं, रॉक। तो एज हार्ड एज ए, जब हम किसी कठोर चीज का एग्जाम्पल देते हैं ना, किसी हार्ड चीज का, तो हम बोलते नहीं क्या कि तुम तो पत्थर की जैसे कठोर हो। हम बोलते ना किसी को कि तुम तो पत्थर की जैसे कठोर हो, तो हम किसका एग्जाम्पल देते हैं, कठोर हार्ड चीजों के लिए पत्थर का एग्जाम्पल देते हैं ना। किस चीज का देते हैं, पत्थर का। कि जैसे कि किसी का हाथ बहुत मजबूत है, आप जब गेम्स खेलते रहते हो, जब आप किसी के हाथ पे मार देते हो और आपको चोट लग जाती है, तो आप क्या कहते हो, यार तेरा हाथ तो पत्थर की जैसे मजबूत है, कहते हो ना। तो जब हम हार्ड चीजों का एग्जाम्पल देते हैं
तो हम पत्थर का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एज हार्ड एज, किसकी तरह हार्ड है, किसकी तरह कठोर है, रॉक की तरह कठोर है, रॉक की तरह कठोर है। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि एग्जाम्पल्स में हम क्या बोलते हैं। मैं आपको एक बार वापस एग्जाम्पल दे देती हूँ, वापस समझा देती हूँ। जब हम किसी के वफादार होने की बात करते हैं तो हम डॉग का नाम लेते हैं, क्योंकि डॉग्स बहुत वफादार होते हैं। जब हम कहते हैं तू तो अंधा है, या किसी को कहते हैं कि तू अंधा है, किसकी तरह, बैट की तरह अंधा है, क्योंकि चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता। थर्ड, हम किसी के व्हाइट होने का एग्जाम्पल देते हैं, व्हाइट कलर का एग्जाम्पल देते हैं, तू तो इसकी तरह सफेद है, तो हम स्नो का देते हैं, क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा सफेद होती है। फोर्थ, जब हम किसी के काले का मतलब काले कलर का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम कोल का देते हैं कि तू तो कोयले की तरह काला है, या कोयले की तरह काली चीज है ये। जब हम हरी चीज का एग्जाम्पल देते हैं, ग्रीन चीज का, कि यार ये तो घास की तरह ग्रीन है, तो हम ग्रास का एग्जाम्पल देते हैं। जब हम किसी के बहादुर होने का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम लॉयन का एग्जाम्पल देते हैं कि तू तो बहादुर है लॉयन की तरह। जब हम किसी के बिजी होने का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम बी, मधुमक्खी का एग्जाम्पल देते हैं। जब हम किसी के बहुत मीठे होने का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम हनी, शहद का एग्जाम्पल देते हैं। नाइन्थ, जब हम किसी के बहुत हल्की चीज का एग्जाम्पल देते हैं, तो फेदर, पंख का एग्जाम्पल देते हैं। जब हम किसी बहुत हार्ड, कठोर चीज का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम रॉक का एग्जाम्पल देते हैं, या पत्थर का एग्जाम्पल। तो आज हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ लिया। अब आपको घर से पहले इस चैप्टर को समझना है, पढ़ना है। कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हो आप, और इसका होमवर्क करना है।